हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो नेम रिएक्शन की सीरीज में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में सबस्ट्रेट जो है वो होगा कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास यूजुअली अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। जैसे यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड लिया है और उसकी रिएक्शन हम करते हैं एनहाइड्राइड ऑफ एनी एलिफेटिक एसिड, और ये जो एनहाइड्राइड है ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3, यानी एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड हमने लिया है, ठीक है। और उसकी अब दोनों की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और बेस यूजुअली क्या होता है, सोल्ट ऑफ दैट एसिड विच फॉर्म्स एनहाइड्राइड, ठीक है। अब किस एसिड का एनहाइड्राइड है ये, एसिटिक एसिड का। तो इसका बेस बनाना है, इसका सोल्ट हमें एज अ बेस यूज करना है, यानी हमें CH3COO नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव ये एज अ बेस यूज करना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि एनहाइड्राइड इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। एनहाइड्राइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए ये जो है एज अ बेस हमें यूज करना है। और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आने वाला है वो है अल्फा बीटा। इसके रिस्पेक्ट में देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सोल्ट ऑफ दैट एसिड व्हिच फॉर्म्स एनहाइड्राइड ये एज अ बेस यूज हो रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास एनहाइड्राइड है ना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये जो हमारे पास बेस है इसके अल्फा हाइड्रोजन एटम को, यानी ये जो एसिडिक हाइड्रोजन एटम है इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, और हमारे पास किस स्पीशीज की जनरेशन होती है, देखो CH2 नेगेटिव OC डबल बॉन्ड O CH3, इस स्पीशीज की जनरेशन होती है, ठीक है। और ये स्पीशीज स्टेबल है तभी तो बनी है। स्टेबल कैसे है, ये देखो कॉन्जुगेशन में है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए स्टेबल है। तो ये देखो अब ये स्पीशीज बेसिकली हमारे पास अटैक करती है, जो हमारे पास हमने लिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हमने लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब इस पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे तो क्या होगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है, ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है बेस के प्रेजेंस में। तो इसलिए जो इस पे यूजुअली अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते, तो ये अटैक करेगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो हमारे पास है फिनाइल, यहाँ से शुरू करते हैं, फिनाइल C10H, यहाँ पर हमारे पास है O नेगेटिव, और इससे हमारे पास अटैच हो गया CH2, और इस CH2 से हमारे पास अटैच है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड के O के बाद ऑक्सीजन अटैच है C डबल बॉन्ड O, और ये अटैच है CH3 से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब फर्दर क्या होगा, ये जो है O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और यहाँ पर O नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। देखो ये कैसे होगा, यहाँ पर गए, तो अब इसको ड्रॉ करता हूं मैं, फिनाइल CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, यहाँ पर है हमारे पास कार्बन एटम, ये हमारे पास है CH3, और यहाँ पर हमारे पास आ गया O नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो ये जैसे ही यहाँ वापस आएगा इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगी ये स्पीशीज फिनाइल CH, एंड देन वी हैव ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, एंड ये देखो CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये स्पीशीज हमारे पास बने, ठीक है, ये बन गई। अब देखो नेक्स्ट क्या होना है कि हमारे पास तो बेस तो है ही, तो बेस जो है इसके एसिडिक हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये देखो ये वाला है बेस, क्या लिया था हमने, सोडियम एसीटेट OAC नेगेटिव, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके हैं, दो है यहाँ पर, एक को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जनरेशन। और क्या हो रहा है बेसिकली, हमारे पास बन रहा है फिनाइल CH, ठीक है, CH एंड
CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, और हमारे पास ये अटैच है OCOCH3 से। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये एसीटेट आयन एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि एसीटेट आयन जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो हमारे पास एसीटेट निकल जाएगा। हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, देखो हमारे पास फॉर्मेशन होगी फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH COOH। फर्दर क्योंकि बेस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया है, एसीटेट ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया है, यहाँ एसिटिक एसिड बना और ये एसिटिक एसिड, सॉरी यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, अब ये एसिटिक एसिड यहाँ से इसको H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा और हमारे पास आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमारा है फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे पास हमारे पास क्या आया है, ये एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है। यही हमें चाहिए था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो पर्किन रिएक्शन के केस में हमने कहां से शुरू किया कि हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगी, उसकी ट्रीटमेंट हमने एनहाइड्रेट से की है। एनहाइड्रेट किसका, किसी भी एलिफेटिक एसिड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ताकि उसका हम सोल्ट एज अ बेस यूज कर ले। उस एसिड का सोल्ट का हम एसिड का सोल्ट जो है वो एज अ बेस एक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा और ये फर्दर उससे रिएक्शन करके फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट इन द पर्किन रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्किन रिएक्शन। फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं जरूर मतलब मैं इसको अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। एंड अगर आपको हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप AK ऑर्गेनिक को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।